वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे भारी सांप के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा और लंबा होता है। तो दोस्तों, यह एनाकोंडा दक्षिणी अमेरिका एंडीज के पूर्व में उष्णकटिबंधीय नदी प्रणालियों और दलदल के एक विशाल क्षेत्र में रहता है। यह घने पत्तों वाला या गर्म आधे क्षेत्र में इतने बड़े सांप के लिए उसके लिए वह अच्छा स्थान होता है। जो इस दुनिया में अच्छी तरह से फिट बैठता है। एनाकोंडा पानी में या उसके पास रहना पसंद करता है। और अपने समय का एक बड़ा हिस्सा गंदे पानी में बिताता है। जो उसके विशाल शरीर को छिपने के साथ साथ सहारा देने में मदद करता है। एनाकोंडा बहुत ही अच्छे तैराक और गोताखोर होते हैं। उनकी आंखें और नाक के छिद्र उनके सिर के ऊपर होती हैं। इसलिए सांप पानी में लगभग छिपे रहकर शिकार की प्रतीक्षा कर सकते हैं, उनका इंतजार कर सकते हैं। एनाकोंडा नदी के किनारे या नदी के किनारे पानी के ऊपर लटकी पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं। और धूप सेकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सांप तुरंत पानी में गिर सकें। वह अपने खाने में जंगली सूअर, हिरन, पक्षी, कछुए और यहाँ तक कि जगुआर भी शामिल है। वे बहुत सक्रिय शिकारी नहीं हैं, बल्कि जब उनका शिकार तैरता है या पानी के पास आता है तो वे देखो, प्रतीक्षा करो दृष्टि का उपयोग करते हैं।
यह अपने बोआ प्रजाति के भाइयों की तरह एनाकोंडा अपने मांसल शरीर को प्राणी के चारों ओर लपेटकर और तब तक निचोड़कर अपने शिकार को मारता है जब तक कि शिकार सांस लेना बंद नहीं कर दे। उसके लचीले शरीर से जुड़े जबड़े सांप को अपने शिकार को पूरा निगलने के लिए अनुकूल होते हैं। एनाकोंडा अक्सर अपना भोजन पानी में ले जाता है। जहां शायद उछाल भोजन को निगलने के लिए उचित स्थिति में लाने में मदद करता है। एनाकोंडा एक बड़े भोजन के बाद बिना कुछ खाए हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। एनाकोंडा प्रेमालाप अक्सर बसंत ऋतु के दौरान कई हफ्तों तक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मादा नर को आकर्षित करने के लिए गंध का निशान छोड़ती है। लेकिन वह कुछ प्रकार के हवाई रासायनिक संकेत भी उत्पन्न कर सकती है। जीव वैज्ञानिकों ने देखा है कि मादा एनाकोंडा प्रजनन के मौसम के दौरान ज्यादा इधर उधर नहीं घूमती है। फिर भी नर सभी दिशाओं से उनकी ओर आते हैं। मादा के गंध संदेशों को पकड़ने के लिए नर लगातार अपनी जीभ से हवा का स्वाद लेते हैं। आश्चर्य की बात है कि एनाकोंडा कभी कभी एक प्रजनन गेंद में एकत्रित हो जाते हैं। जिसमें 2 से 12 नर एक मादा के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। और वे 4 सप्ताह तक ऐसे ही रह सकते हैं। यह प्रजनन गेंद संभोग के अवसर के लिए पुरुषों के बीच एक धीमी गति वाली कुश्ती प्रतियोगिता प्रतीत होती है। क्या सबसे ताकतवर एनाकोंडा जीतता है? यह आवश्यक नहीं है। जो मादाएं होती हैं वह बहुत बड़ी और मजबूत होती हैं। वह चुन सकती हैं कि वे उन्हें कौन सा नर पसंद है। सभी बोआ प्रजातियों की तरह एनाकोंडा अंडे नहीं देते हैं।
इसकी बजाय वे युवा रहने के लिए जन्म देते हैं। बच्चे जर्दी थैली से जुड़े हुए होते हैं और एक स्पष्ट झिल्ली से घिरे हुए होती हैं। वह खोल से नहीं घिरे हुए होते हैं क्योंकि वे अपनी मां के शरीर में विकसित होते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि उन्हें काफी स्थिर तापमान पर रखा गया है और वे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। जब बच्चे जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें क्लोआका नामक एक छिद्र से बाहर धकेल दिया जाता है। वे अभी भी सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। उन्हें इसे तोड़ना होता है, फिर उन्हें खुद की अपनी सुरक्षा शुरू करनी होती है। तो दोस्तों, मनुष्य एनाकोंडा का सबसे खतरनाक शिकारी है। उदाहरण के लिए हरे एनाकोंडा को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके मूल निवास स्थान में उनकी संख्या को गंभीर रूप से कम कर सकता है। इन विशाल सांपों का दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में उनकी खाल के लिए और बढ़ते उनके इलीगल पालतू व्यापार में बिक्री के लिए कानूनी और इलीगल तरीके से शिकार किया जाता है। एनाकोंडा अच्छे पालतू जानवर नहीं होते। वे जल्दी से अपने पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं। खतरनाक रूप से मजबूत होते हैं और परेशान होने पर एक गंध छोड़ते हैं। लोग यह कहते हुए अक्सर एनाकोंडा को मार देते हैं कि वे सिर्फ अपने पशुधन, पालतू जानवरों और परिवारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि कई बार इन सांपों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। और उन्हें नापसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसका जीवन काल लगभग 30 साल होता है। यह 3 से 4 साल में बड़े हो जाते हैं और युवा हो जाते हैं 6 से 7 महीने में। दोस्तों, इनके शरीर का आकार 30 फीट तक लंबा हो सकता है।
मादाएं नर से बड़ी होती हैं। इनमें लगभग वजन 227 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि उनका जो डरावना आकार होता है उसके बावजूद एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं। एनाकोंडा का मुंह उसके सिर के आकार से 3 गुना तक खुलने में सक्षम होता है। वह बहुत तेजी से अपना मुंह खोल सकते हैं। एनाकोंडा के समूह को बिस्तर या गांठ कहा जाता है।